हेलो मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है वर्ण संकर। वर्ण संकर क्या होता है? वर्ण संकर व्यक्ति होता है। वर्ण संकर व्यक्ति का जन्म कैसे होता है और अनुसरण तथा अनुकरण में क्या अंतर है? वर्ण संकर के व्यक्ति क्या अनुसरण करते हैं, क्या अनुकरण करते हैं, वो क्या करते हैं? तो अनुसरण और अनुकरण दोनों अलग अलग चीजें हैं, वो भी हम आपको समझाएंगे। पहले ये देखते हैं कि वर्ण संकर व्यक्ति कहाँ से आता है, इनका कैसे जन्म होता है, इनका दिमाग कैसा होता है और ये समाज में के लिए कैसा साबित होते हैं। तो वर्ण संकर के बारे में गीता के 3 अध्याय के 24वें श्लोक में आपको मिलेगा। वर्ण संकर के बारे में जहां पर भगवान कृष्ण गीता के 3 अध्याय के 24वें श्लोक में कह रहे हैं कि वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय को कहते हैं। वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय को कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा, कभी मंगोल जाति के थे जो लोगों को पकाकर खाते थे। चीन पर भीषण आक्रमण किया था और फिर चीन की दीवार खड़ी की गई थी। तो मंगोल बिल्कुल विभत्स था, अवांछनीय था, क्रूर था, अपराध में विश्वास करता था, पाप और हत्या करता था, छोटे छोटे बच्चों को जिंदा तंदूर में पकाकर खाता था। क्या ऐसा कोई मनुष्य कर सकता है? क्या कोई ऐसा सामाजिक प्राणी कर सकता है? ये सिर्फ वर्ण संकर वाले ही कर सकते हैं। यही बात भगवान कृष्ण 3 अध्याय के 24वें श्लोक में बता रहे हैं कि वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय को कहते हैं, जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है और सामाजिक अशांति को लाता है। और वर्ण संकर के लोग विधि विधान को नहीं मानता है। वर्ण संकर के लोग ऐसे कार्य करते हैं जिससे उनके प्रतिष्ठा और इज्जत में कमी आ जाती है। अब प्रश्न उठता है कि वर्ण संकर के लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो वर्ण संकर के लोग ऐसा करते हैं जब उनके डीएनए में मिक्सिंग हो जाती है और डीएनए करप्ट हो जाता है, तब ऐसे वर्ण संकर पैदा लेते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति नित्य क्रिया में नहीं लगे रहते हैं, वही व्यक्ति के यहाँ वर्ण संकर पैदा ले लेते हैं। और वो कहते हैं कि अगर मैं पूरे संसार पर ध्यान ना रखूं और भगवान कृष्ण अगर पूरे संसार के गलत व्यक्तियों जो नित्य क्रिया में नहीं चलता है उसको दंडित ना करें, अगर उनको दुख और तकलीफें ना दी जाए, तो यहाँ वर्ण संकर पूरा समाज में भर जाएगा और सिर्फ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ पर जन्म ले लेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि वर्ण संकर पैदा ना हो, इसके लिए मैं भी नित्य क्रिया करता हूं और लोगों को समझना चाहिए कि वो भी अपने नित्य क्रिया में लगे रहें ताकि उनके घर में कोई वर्ण संकर पैदा ना हो। अब नित्य क्रिया क्या है? नित्य क्रिया को समझने के लिए अब आइए आप अनुसरण और अनुकरण को समझिए। अनुसरण किसी महापुरुष और भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलना, उनके आज्ञा आदेश को पालन करना अनुसरण कहलाता है। और उनके बताए हुए राह पर चलकर अपना जीवन जीना अनुसरण है। अनुकरण होता है कि भगवान या महापुरुषों का नकल करना और उसी की तरह करने लगना और खुद को, अपने आप को भगवान समझ लेना, बहुत ताकतवर समझ लेना, शक्तिमान समझ लेना, सर्वशक्तिमान समझ लेना, ये है अनुकरण। अब उदाहरण के लिए आप देखिए कि अनुसरण और अनुकरण क्या है। तो भगवान कृष्ण के दिए हुए रास्ते पर अगर आप चलते हो और जीवन जीते हो तो अनुसरण है। लेकिन आप भगवान कृष्ण की तरह चाहते हो कि मैं भी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा दूंगा, तो इसको बोलते हैं हम अनुकरण कर लेना। क्या ऐसा कोई व्यक्ति कर सकता है? तो जब आप सोचते हो कि भगवान कृष्ण की तरह हम गोवर्धन पर्वत उठा लेंगे, तो आप वर्ण संकर हो गए हो। वर्ण संकर मतलब आपके दिमाग में उत्पात भर गया है, उन्माद भर गया है। और वर्ण संकर कैसे पैदा लेता है?
वर्ण संकर पैदा लेता है जब आप नित्य क्रिया में नहीं हो, मतलब भगवान के बताए हुए रास्तों का अनुसरण नहीं कर रहे हो। तब अनुसरण अगर आप नहीं करोगे तो आपके घर में वर्ण संकर वाला बच्चा पैदा ले लेगा और वो आतंकी बन जाएगा, उन्मादी बन जाएगा, समाज का विद्रोही होगा। विद्रोही दो प्रकार के होते हैं, एक तो गलत बातों के लिए विद्रोही बनना कोई गलत नहीं है, लेकिन अब आप कहोगे कि मैं भगवान कृष्ण और भगवान राम की तरह बनूंगा, तो आप वर्ण संकर हो गए। आप अनुकरण करने लगे, आप अनुसरण नहीं कर रहे हो, आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आप इमिटेशन करने लग गए। तो ऐसे होता है वर्ण संकर। अब क्या वर्ण संकर सिर्फ नित्य क्रिया को फॉलो करने से ही पैदा होता है? तो नित्य क्रिया को अगर आप फॉलो करोगे तो वर्ण संकर पैदा नहीं होगा। कोई और सिस्टम है जिससे वर्ण संकर पैदा हो? हाँ, और भी प्रक्रिया है। जैसे कि आप अगर नज़दीक के रिश्तेदार में शादी कर लेते हो, जैसे कि आप देख रहे हो क्रिश्चियन में या इस्लाम में होता है कि आपको चाचा के लड़के लड़की से शादी हो जाती है, तो ये काफ़ी नज़दीक के रिश्तेदार में अगर शादी करोगे तो उससे जो बच्चा जन्म लेगा उसमें डीएनए और उसका जो जीन होगा वो डीएनए और जीन करप्ट हो जाता है, यानी कि जीन और डीएनए भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे में वहाँ पर में वर्ण संकर वाला बच्चा पैदा ले लेता है। और दूसरा वर्ण संकर पैदा लेता है जब आप अपने पर्यावरण और क्लाइमेट से दूर चले जाते हो। जैसे कि आप हिंदुस्तानी हो और आप अफ्रीका में जाकर शादी करते हो, वेस्ट इंडीज में शादी करते हो, अमेरिका में शादी करते हो। अब जो बच्चा जन्म लेगा वो वर्ण संकर होगा, नहीं भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, लेकिन मोस्टली जो है वो ऐसा ही होता है कि वर्ण संकर 99% केस में अगर आप क्लाइमेट से बाहर जाओगे तो भी वर्ण संकर का बच्चा पैदा ले लेगा। अगर आप नज़दीक के रिश्तेदार में शादी करते हो तो भी, क्योंकि नज़दीक के रिश्तेदार में शादी, अपने क्लाइमेट से बाहर जाकर शादी, ये सब नित्य क्रिया में ही आता है, ये सब अनुसरण में आता है कि आपको भगवान श्री कृष्ण ने धर्म ग्रंथों ने एक प्रक्रिया तैयार करके दिया है और वो प्रक्रिया बड़ी ही बुद्धिमानी पूर्वक तैयार की गई है। उससे इंसान के बीच में वर्ण संकर पैदा नहीं लेगा, समाज में अशांति नहीं होगी, समाज में युद्ध नहीं होगा, समाज में आतंकवादी नहीं बनेंगे कोई भी व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर पढ़े लिखे व्यक्ति आतंकवादी बन जाते हैं और एक रेलवे स्टेशन पर जाकर के आम जनता को गोलियों से भून देते हैं। वो निश्चित तौर से वो आतंकवादी व्यक्ति वर्ण संकर में था। तो याद रहे, नज़दीक के रिश्तेदार में शादी नहीं हो सकती और अपने क्लाइमेट से बाहर जाकर नहीं होगी शादी। अगर ऐसा हुआ तो वर्ण संकर वाला व्यक्ति पैदा लेगा और फिर वो संसार को अशांति में झोंक देगा, युद्ध में झोंक देगा और अन्य तरह के समस्याओं से समाज को भर देगा। अब आप ही सोचो ना कि भगवान कृष्ण सीधा कहते हैं कि मनुष्य को जितनी शक्ति प्रदान की गई है और जो प्रक्रिया दिया गया है उसी शक्ति पर में मनुष्य को जीना चाहिए, उसी प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए। और अगर भगवान कृष्ण राम ने ही अगर आपको जीवन जीने की एक प्रक्रिया दिया है तो उस प्रक्रिया का सिर्फ इंसानों को पालन करना चाहिए, जिसे अनुसरण कहते हैं। अगर उसने भगवान कृष्ण या राम की तरह बनने की कोशिश किया तो वो अनुकरण हो जाएगा। आप देखते हो हमारे देश में कोई बाहुबली, कोई डॉन, कोई सुपारी किलर, ये सब बन जाता है। ये सब के सब वर्ण संकर वाले लोग हैं। ये कहीं न कहीं इनका जीन और डीएनए करप्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया, इसी कारण वो अनुसरण नहीं करते हैं और अब वो महापुरुषों और भगवान का अनुकरण करने लगे हैं। हमें सदैव ईश्वर तथा सूर्य तथा चंद्रमा के गतियों को ध्यान में रख कर के ही जिंदगी को जीना चाहिए। जो भी हमारे लिए सामाजिक रूप से नियम बनाया गया है उसे हमें श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसे शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वर का अनुकरण नहीं कर सकता। अगर आप ईश्वर का अनुकरण करते हो
तो आप अपने नाश को बुलाते हो, आपका अंत हो जाएगा, आप मुसीबतों और समस्याओं से भर जाओगे। जैसे कि भगवान शिव हैं, कोई कहता है भगवान शिव महाकाल के रूप में चिलम, गांजा और ड्रग्स लेते हैं, तो हम भी लेंगे। तो आप भगवान शिव ने जिंदगी जीने का जो कहा है उस प्रक्रिया को अनुसरण कीजिए। अब गांजा या ड्रग्स लोगे और क्योंकि भगवान ने लिया तो आपने अनुकरण कर लिया, तो आप अनुकरण कर लिए, गांजा पी लिए क्योंकि महाकाल ने पिया, तो फिर आपका भी तो अंत निश्चित है, क्योंकि वो भगवान थे, शिव जी थे, महाकाल थे। शिव जी ने तो क्या कहते हैं, विष भी पी लिया था, लेकिन एक सामान्य मनुष्य क्या एक बूंद विष को भी पी सकता है? नहीं पी सकता। वो एक बूंद अगर विष भी पी ले तो उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन भगवान ने तो पूरा घड़ा भर के भगवान शिव ने पी लिया। तो कोई भी व्यक्ति जहर क्यों नहीं पीने जाता? नहीं पिएगा वो, लेकिन वो क्या करेगा? गांजा पिएगा, क्योंकि भगवान शिव ने महाकाल के रूप में गांजा पिया इसलिए। तो जब भी कृष्ण का, शिव का, राम का अगर आप अनुकरण करोगे तो आपका नाश हो जाएगा, आप बीमारी और प्रॉब्लम से भर जाओगे, और फिर आपके ही घर में जो बच्चे जन्म लेंगे वो वर्ण संकर जन्म लेंगे, और वर्ण संकर उन्मादी होगा, समाज में अशांति फैला देगा। ध्यान रखें, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारे बहुत सारे अवतार हैं। लोग तो 8-10 अवतार को जानते हैं, मैं तो करोड़ों अवतार लिया है, लेकिन करोड़ों अवतार में हर अवतार में भगवान जैसी शक्ति लेकर मैं नहीं आया हूँ। इसीलिए हम यहाँ पर लोगों को अनुसरण करना सिखाते हैं, हमारी अनुकरण ना करो। कभी हम बहुत शक्ति लेकर अवतार लेते हैं, कभी हम कम शक्ति लेकर अवतार लेते हैं। इसलिए व्यक्तियों को महापुरुष, भगवान या अवतार लोगों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, उन्हें सिर्फ अनुसरण करना चाहिए। तो आप लोग बताओ क्या करोगे? भगवान का, शिव का, राम का, कृष्ण का अनुकरण करोगे या अनुसरण करोगे? तो आप अनुसरण करोगे तो आपके यहाँ कोई वर्ण संकर बच्चा पैदा नहीं लेगा, समाज में शांति रहेगा और आपको भी कोई मुसीबत नहीं होगी। अगर आप कहोगे मैं महाकाल ने गांजा पिया तो हम भी पिया, तो मुझे एक भी कोई गांजा पीने वाले व्यक्ति को दिखा देना जो बीमारी से ग्रसित नहीं हुआ और समय से पहले ही बीमारी से ग्रसित होकर और बहुत ही बुरी मृत्यु को प्राप्त किया है। और ये सब कैसे हुआ? क्योंकि आपने महापुरुषों और भगवानों की क्या किए? अनुकरण कर दिए। तो हम मनुष्य अनुकरण के लिए नहीं जन्मे हैं, अनुसरण के लिए जन्मे हैं। अनुसरण करेंगे तो यहाँ पर में कोई वर्ण संकर पैदा नहीं लेगा। समाज में आजकल आप लोग वर्ण संकर व्यक्ति से भरे देखोगे, वो अपने आप को भगवान समझने लगता है, ताकतवर बाहुबली बन जाता है, वो बंदूक रखने लगता है। ये सारी चीज़ें तब हुई जब वो खुद को भगवान बनाने लगता है। लेकिन ध्यान रहे, कोई खुद को भगवान बना नहीं सकता, क्योंकि भगवान भगवान है और मनुष्य को खत्म करना भगवान जानते हैं। आप वर्ण संकर बनो, आप अपने दिमाग में प्रदूषण भरकर वर्ण संकर पैदा हो जाओ और पूरा समाज वर्ण संकर बन जाओ, तो भगवान भी जानते हैं, वो भी आपके लिए कोरोना भेजेंगे, वो भी आप लोगों के लिए भयानक बीमारियां भेजेंगे और फिर सभी व्यक्तियों को ख़त्म करके, वर्ण संकर को ख़त्म करके बार बार वो नए धर्म और नए समाज की स्थापना भगवान करते रहेंगे। तो आप लोग भी समझ गए होंगे वर्ण संकर क्या होता है। समाज में भी आप पहचान लोगे कि वर्ण संकर के व्यक्ति कौन होते हैं। वर्ण संकर के व्यक्ति उन्मादी होंगे, वो मंगोल प्रजाति की तरह होंगे। वर्ण संकर के लोग आतंकवाद की तरह होंगे। वर्ण संकर के लोग समाज में अशांति फैलाने वाले होंगे, जबरदस्ती जाति और वर्णों में लड़ाते फिरेंगे वर्ण संकर के लोग। हमारे नेताओं में बहुत सारे वर्ण संकर के नेता हैं जो समाज में लड़ाने का काम करते हैं, लड़ाई करवाने का काम करते हैं। ये सब होते हैं वर्ण संकर।
तो इसीलिए मैंने आपको वर्ण संकर के बारे में जानकारी इकट्ठा करके दिया। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना, कोई गलती हो तो वो भी बताना, और अच्छा लगे हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें और वर्ण संकर की तरफ कभी ना बढ़ें, ना ही अपने यहाँ वर्ण संकर बच्चे को पैदा होने दें। नशा और ड्रग्स से दूर रहें, जिससे आपके घर में कोई वर्ण संकर बच्चा पैदा नहीं लेगा। धन्यवाद।